Hello everyone, welcome to the third and most probably the last video of this series. पिछले कुछ वीडियो से हम टाइटैनिक डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे लाइक वी वर वर्किंग ऑन दिस डेटा सेट और आज हम सीखने वाले हैं हाउ डू वी डू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन दिस डेटा सेट। ठीक है। सो पिछले दो वीडियो से हमने पहले तो डेटा सेट को देखा, डेटा सेट को जाना, फिर वी पॉइंटेड आउट व्हाट वर द इश्यूज इन दिस डेटा सेट और उन इश्यूज को हमने क्लीन किया, डेटा को प्री प्रोसेस किया और डेटा को बेसिकली रेडी किया लास्ट दो वीडियोस पे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर क्लीन डेटा सेट लुक्स लाइक। तो आज हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर डाइविंग इनटू व्हाट वी आर गोइंग टू सी, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग देखने क्या वाले हैं आज यहाँ पे, इस एनालिसिस क्या क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उनमें से कितने जन सर्वाइव किए हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि द सर्वाइवल काउंट बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर के बेसिस पे कितने जन सर्वाइव किए हैं। देन वी विल बी कंपेयरिंग द सर्वाइवर्स एंड नॉन सर्वाइवर्स बेस्ड ऑन जेंडर। फिर वी विल डू ऑन an analysis based on the percentage survived. Then we'll be seeing the survival probabilities of different classes of people. फिर we will see the survival probability based on age, survival probability based on fear, percentage of children survived, ठीक है, और probability based on family size। ठीक है। सो दिस इज आवर एजेंडा, हम लोग को ये सब कवर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो ये देखते हैं कि आउट ऑफ द 891 पीपल दैट वी हैव, जिनका डेटा हमारे पास है, हाउ मेनी ऑफ देम आर सर्वाइवर्स। ठीक है। दिस वाज आवर डेटा सेट, ऐसा दिखता था। और इस सर्वाइव कॉलम पे इफ यू नोटिस यू हैव 0 and 1 इंडिकेटिंग दैट द पर्सन हैज सर्वाइव्ड, अदरवाइज नॉट। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सर्वाइव्ड कॉलम की बेसिस पे वी आर गोइंग टू अप्लाई वैल्यू काउंट्स हियर। ठीक है। जैसे हम ये करते हैं, सो विल गेट दिस डेटा कि आउट ऑफ द 891 पीपल देयर आर ओनली 342 सर्वाइवर्स। ठीक है। वी नो के 700 सर्वाइवर्स थे टाइटैनिक में, बट उनमें से सिर्फ 342 सर्वाइवर्स का डेटा है हमारे पास। ठीक है। और जो नॉन सर्वाइवर्स है ओनली 549 पीपल का डेटा है हमारे पास। अब देखते हैं जेंडर के बेसिस पे सर्वाइवल काउंट। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि द सर्वाइवर्स, पहले मैं सर्वाइवर्स को निकाल लेता हूँ। सो मैं सर्वाइव्ड कॉलम पे फिल्टर लगाऊंगा कि मैं उन्हीं लोग को निकालूंगा जिन्होंने सर्वाइव किया है। ठीक है। सो मैंने सर्वाइव कॉलम पे वन से फिल्टर लगा दिया। सो दीज आर द ओनली पीपल हु हैव सर्वाइव्ड एंड आई एम स्टोरिंग दिस इन अ वेरिएबल ऑन अ सर्वाइव। और सर्वाइव्ड ऐसा दिखता है जो अभी आपने देखा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके जेंडर कॉलम पे वैल्यू काउंट्स लगाता हूँ। इससे क्या होगा, वी विल गेट अ काउंट ऑफ हाउ मेनी फीमेल सर्वाइवर्स आर देयर एंड हाउ मेनी मेल सर्वाइवर्स आर देयर। ठीक है। अभी इफ वी वांट टू प्लॉट दिस इन अ पाई चार्ट वी विल बी यूजिंग द प्लॉट फंक्शन, और इस पे हम लोग पाई भेजेंगे और एक वियर्ड पैरामीटर है इफ यू रिमेंबर, ऑटो पीसीटी इक्वल टू परसेंटेज पॉइंट टू एफ परसेंटेज। उप्स सॉरी, हमने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख दिया मैटप्लॉटलिब इनलाइन, जिसके बिना प्लॉट्स रेंडर नहीं हो सकते जुपिटर नोटबुक में। सो वी इंपोर्टेड दैट। नाउ इफ आई रन दिस लाइन, there we go, here's our pie chart, जिसमें we see that the 68% of the survivors are females whereas only 31% are males। तो कुछ तो लोचा हुआ था टाइटैनिक में, फिल्म देख के समझ में आया है, बट डेटा भी बोल रहा है ऐसा। ठीक है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन एट द इंट्रो कि हम लोग को डेटा दिया गया था, उसके साथ एक क्वेश्चन दिया गया था कि हम लोग को वी हैव टू टेल दैट डज बीइंग अ फीमेल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द डिजास्टर। मतलब बीइंग अ फीमेल, क्या आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं क्या इन डिजास्टर।
सो वी हैव टू प्रूव दिस थ्रू आवर एनालिसिस। तो वही हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स गिव अ टाइटल टू दिस। तो मैंने इसको एक टाइटल दे दिया और लगा दिया pld.show। ठीक है, अभी हम सर्वाइवर्स और नॉन सर्वाइवर्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। सो टू कंपेयर द सर्वाइवर्स एंड नॉन सर्वाइवर्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी शो यू। मैं अगर न्यू टाइटैनिक को देखूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ग्रुप बाय टू कॉलम्स। ठीक है, पहले मैं सर्वाइव्ड के ऊपर ग्रुप बाय करूँगा और फिर जेंडर के ऊपर। यू विल सी व्हाट आई मीन। सो मैं अगर ये करूँ ग्रुप बाय दो कॉलम्स के ऊपर, पहले सर्वाइव्ड और फिर जेंडर, और फिर मैं इसके ऊपर काउंट लगा दूँ, तो ऐसा एक बुरा दिखने वाला सीरीज मिलेगा आपको। सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट बाय राइटिंग एज इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। सो यहाँ पे व्हाट वी गेट इज द काउंट वैल्यूज for the females who have not survived, the count of the males who have not survived, ऐसे करके the count of the females those have survived और males who have survived। ठीक है, सो हम किसी भी एक कॉलम को निकाल देते हैं क्योंकि सब कुछ काउंट ही बोल रहा है। सो पहले हम लेट्स सी पैसेंजर आईडी को निकाल लेते हैं। ठीक है, सब कुछ एक ही है बट हम लोग पैसेंजर आईडी को निकाल लिए। सो व्हाट इट गिव्स अस दैट द काउंट्स ऑफ द फीमेल्स बेस्ड ऑन द सर्वाइवल। अभी इस चीज़ को हम लोग प्लॉट करते हैं ऑन अ पाई चार्ट। तो पहले तो मैं इसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर लूँगा, मेल फीमेल बोल के। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस डेटा मेल फीमेल। इफ यू सी वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस डेटा इन अ बार चार्ट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू यूज सीबॉर्न फॉर दिस। तो इसके लिए पहले सीबॉर्न इंपोर्ट कर लेते हैं। सो विल राइट इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, क्योंकि सीबॉर्न प्रोवाइड्स अस नाइस विजुअलाइजेशन ग्राफ्स जो मैटप्लॉटलिब नहीं कर पाता है। सो वी इम्पोर्टेड सीबॉर्न एज एसएनएस। फिर हम इस एसएनएस को यूज़ करेंगे और बार प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे इसका। सो डॉट बार प्लॉट। फिर मैं एक्स पे क्या रखना चाहता हूँ, मैं एक्स पे जेंडर को रखना चाहता हूँ। फिर मैं वाई पे क्या रखना चाहता हूँ, सो मैं एक्स पे जेंडर को रखना चाहता हूँ, वाई पे पैसेंजर आईडी को रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कॉलम्स का नाम लिख रहा हूँ बिकॉज दैट्स हाउ सीबॉर्न वर्क्स। फिर मैं डेटा सेट कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, मैं इस डेटा फ्रेम को यूज़ करने वाला हूँ। सो आई विल पास मेल फीमेल हियर। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पास अ पैरामीटर नोन एज ह्यू। ह्यू क्या करता है मैं बोलूँगा, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर इट। पहले देख लेते हैं क्या कैसा दिख रहा है। सो दिस इज योर बार प्लॉट वेयर यू हैव द जेंडर पैसेंजर आईडी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फीमेल्स जो सर्वाइव किए हैं उनका काउंट अलॉन्ग विथ जो सर्वाइव नहीं किए हैं, मेल्स जो सर्वाइव नहीं किए हैं और जो सर्वाइव किए हैं। ठीक है, दिस ह्यू पैरामीटर क्या करता है, हर एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए, एक्स एक्सिस का पॉइंट था यहाँ पे हमारा जेंडर कॉलम, तो हर पॉइंट के लिए इट जस्ट फिल्टर्स द डेटा फ्रेम बेस्ड ऑन द ह्यू कॉलम प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सर्वाइव के बेसिस पे चेंज कर दिया, मतलब दो अलग अलग बार्स दिखाए हम लोग को। बट ये सब हार्ड नंबर्स हैं, दो हमको दिख रहा है कि फीमेल्स का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है, परसेंटेज भी नहीं दिख रहा है। सो लेट्स ड्रॉ सम परसेंटेजेस। बट बिफोर ड्रॉइंग सम परसेंटेजेस इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। पहले टाइटल दे देते हैं, लेबल दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर आईडी तो ये है नहीं, ये है नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो यहाँ पे हमने वाई लेबल दे दिया नंबर ऑफ पीपल, तो ग्राफ थोड़ा डेकोरेट हो गया। तो जैसे कि मैंने बोला ये सब हार्ड नंबर्स हैं। व्हाट इफ वी कुड डू एन एनालिसिस बेस्ड ऑन परसेंटेज सर्वाइव। तो इसके लिए मैं दो सेपरेट पाई चार्ट्स बनाऊंगा पहले। तो आई विल सी दैट आउट ऑफ ऑल द फीमेल्स हाउ मेनी ऑफ देम सर्वाइव्ड, एंड फिर एक पाई चार्ट होगा ये आउट ऑफ ऑल द मेल्स हाउ मेनी ऑफ देम सर्वाइव्ड। तो इसके लिए मुझे न्यू टाइटैनिक में से फीमेल्स को निकालना पड़ेगा। सो दीज आर योर फीमेल्स, और मैं सर्वाइव्ड के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाऊंगा। So here you have out of all the females only 233 females survived
एंड 81 फीमेल्स डाइड। और इसको हम पाई चार्ट में प्लॉट कर देते हैं। सो आई राइट प्लॉट। So this is your pie chart. We can see here कि 74% of the female survived uh, out of the whole. So मूवी में जो दिखाया गया था कि फीमेल्स और चिल्ड्रन को प्रेफरेंस दिया गया था, तो डेटा हमारा वो स्टोरी बोल रहा है। अभी मैंने इसको थोड़ा डिकोडेड कर दिया, एक टाइटल दे दिया बस। अभी हम सेम चीज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स। ठीक है, सो मैं मेल्स को निकालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मेल परसेंटेज। तो हियर यू कैन सी कि आउट ऑफ ऑल, मतलब 81% ऑफ द मेल्स डाइड, whereas only 19% सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फीमेल होने पर वी हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी बचने का। अभी हम क्लास के बेसिस पे देखेंगे, क्लास के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे कि सर्वाइवल कौन से क्लास का बेटर है, सर्वाइवल परसेंटेज, सॉरी। तो मैं अगर टाइटैनिक डेटा को देखूँ तो देर आर ओनली 3 क्लासेस, 1, 2 एंड 3। अभी हम पिछले वाले की तरह ही काम करेंगे। पहले वी आर गोइंग टू ग्रुप बाय द डेटा फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइव्ड एंड पी क्लास। लास्ट टाइम हमने सर्वाइव्ड और जेंडर के साथ किया था, इस बार सर्वाइव्ड और पी क्लास के साथ करेंगे। सो आई बी राइटिंग ग्रुप बाय एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द काउंट फंक्शन। फिर से वो मल्टी इंडेक्स सीरीज आएगा, इसलिए एज इंडेक्स कर देते हैं, एज इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। एंड नोटिस यू कैन ऑल्सो राइट रीसेट इंडेक्स हियर, बट आई एम नॉट। यहाँ से हम लोग पैसेंजर आईडी कॉलम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर डेटा। ये क्लास 1 के पैसेंजर्स जो मर गए थे, द काउंट इज 80। क्लास 2 के मरने वाले पैसेंजर्स 97 एंड ऐसे ही करके सो ऑन। सो लेट्स प्लॉट देम इन अ बार चार्ट। ठीक है, पहले तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा क्लासेस बोल के एक वेरिएबल पे, एंड आई विल डू sns डॉट बार प्लॉट। मुझे x पे क्या चाहिए, सो लेट्स सी क्लासेस क्या थे, सर्वाइव, पी क्लास और पैसेंजर। x पे मुझे p क्लास चाहिए, मुझे y पे पैसेंजर चाहिए, ओके, पैसेंजर आईडी चाहिए, मुझे डेटा, द डेटा फ्रेम इज क्लासेस, और u पे मुझे चाहिए सर्वाइव कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो क्लास 1 के पैसेंजर्स है, दे दे हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, दैन डाइंग। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्लास 3 के जो पैसेंजर्स हैं वो लोग ज़्यादा मर गए थे, लाइक दे वर नॉट गिवन एनी प्रोबेबिलिटी। तो फिल्म में जैसा दिखाया गया था वैसा ही डेटा बोल रहा है। एंड अगेन मैंने इसको डेकोरेट कर दिया थोड़ा ताकि ग्राफ अच्छा दिखे। अभी देखते हैं द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एज। नाउ वी नो कि एज इज़ अ ग्रेट फैक्टर इन टाइटैनिक, क्योंकि बच्चों और औरतों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। सो लेट्स सी कि कौन से एज के बेसिस पे, लाइक कौन से एज का प्रोबेबिलिटी, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कैसा है। तो मैं क्या करूँगा कि दो अलग अलग डेटा फ्रेम निकालूंगा। पहले मैं उन लोगों को निकालूंगा जो मर गए थे और उनका एज के ऊपर एक हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा, और जो बच गए थे उनके ऊपर उनका एज का एक हिस्टोग्राम बनाऊंगा। तो मैं ये लिखूंगा, नाउ डोंट वरी। सो मैंने ये लगा दिया, मैंने pld.hist लगा दिया, pld.histogram। एक्स पे मुझे एज चाहिए, और जो डेटा है वो एक्चुअली इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स एक्चुअली द फिल्टर्ड आउट डेटा कि जो सर्वाइव किए हैं उन लोग का डेटा, सो द पीपल हु हैव सर्वाइव्ड, और दूसरे पे द पीपल हु हैव नॉट सर्वाइव्ड। अल्फा इज़ द ट्रांसपेरेंसी, अल्फा में मैंने 0.5, मतलब कितना दिखेगा इसके बीच में से। सो इफ़ आई डू 1.0, यहाँ पे देखो जो ब्लू कलर है वो थोड़ा और गाढ़ा हो गया, तो 0.5 मैंने लिख दिया, और इस पर एक लेबल दे दिया था, और मैंने plt.legend लगा दिया। ठीक, सो यू कैन क्लियरली सी कि जो एज है, मतलब एक्स पे एज है, मैंने दिया नहीं है लेबल, तो 0 से 10 के बीच में उन लोगों का बचने का प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन मरने का प्रोबेबिलिटी, राइट। मतलब यहाँ पे काउंट दिख रहा है, ऑफ कोर्स हिस्टोग्राम है, तो दे हैव सर्वाइव मोर,
क्योंकि टाइटैनिक में ये प्रेफर किया गया था. The teenager had similar probabilities of dying and surviving, whereas the adults had more probability of dying, और जो बूढ़े थे उनका भी सेम. ठीक है. सो यहाँ पे दीज आर हार्ड नंबर्स. लेट्स ड्रॉ समथिंग विच विल गिव अस अ क्लियर आइडिया. एक लाइन होना चाहिए जो इन प्रोबेबिलिटीज़ को दिखा सके. सो आई विल बी ड्रॉइंग अ KDE, जिसको बोलते हैं कर्नल डेंसिटी प्लॉट. आई शो यू, डोंट वरी. तो मैंने ये लिख दिया SNS.dis प्लॉट. तो मैंने SNS का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट यूज़ किया है. मैंने उसके एक्स एक्सिस पे आई हैव केप्ट दी सर्वाइवर्स का एज कॉलम, और मैंने उसको लेबल दे दिया है. और दूसरे डिस प्लॉट पे आई हैव गिवन द सर्वाइवल का मतलब नॉन सर्वाइव पीपल का एज कॉलम. ठीक है. और जैसे मैं ये हिट करता हूँ, नाउ डोंट वरी अबाउट दिस PLD डॉट सब प्लॉट्स. PLD डॉट सब प्लॉट्स मैंने सिर्फ फिगर साइज बड़ा करने के लिए किया है. सो इसका एक फिगर साइज पैरामीटर होता है जिससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो ग्राफ को. तो PLD डॉट लेजेंड मैंने लगा दिया था टू हैव दिस लेजेंड ऑन द साइड. तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस लाइन वॉज नॉट देयर इन द हिस्टोग्राम. सो इस लाइन के वजह से हम लोग को थोड़ा और एनालिसिस करने में हेल्प मिलता है. जो बच्चे हैं उनका सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. द ब्लू लाइन इज़ फॉर सर्वाइव्ड, राइट, एंड द ऑरेंज फॉर नॉट सर्वाइव्ड. तो बच्चों का सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वेयरएज टीनेजर्स का बोथ आर सेम. जैसे जैसे बढ़ता है फ्रॉम 25 से लेके 38 तक, यू सी के उन लोग का मरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बचने का बहुत कम है. और बूढ़ों का दे आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अगर वो बच्चा है तो उसका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अगर वो एडल्ट है तो उसका नहीं होगा. और फिर मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया, यहाँ पे एक टाइटल दे दिया. ठीक है. सो दिस वाज द एनालिसिस बेस्ड ऑन एज. हमने देखा कि बच्चों का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. अभी हम सेम चीज़ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेयर कॉलम. तो हमने यहाँ पे एज के बेसिस पे किया था. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस. मैं फेयर के बेसिस पे देखता हूँ. द रीज़न वी वांट टू सी फेयर इज़ वेरी सिंपल. जो लोग ज़्यादा फेयर पे करते हैं, मतलब जो अपर क्लासेस में बिलोंग करते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए. सो लेट्स सी आवर डेटा क्या बोलता है. सो वो ऐसा दिखता है. सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन फेयर, जो ब्लू है वो सर्वाइव्ड और जो ऑरेंज है नॉट सर्वाइव्ड. ये यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी जिन लोगों ने कम फेयर पे किया था उनका मरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. लाइक देयर इज अ स्पाइक दैन द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी. लेकिन जिन्होंने कंपैरेटिवली हायर पे किया था, मतलब फर्स्ट क्लास के लोग जो थे, वो हमको क्लियरली दिख रहा है कि उनका बचने का प्रोबेबिलिटी इज़ मोर दैन डाइंग. सो फेयर से भी हम लोग को कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है. अभी हम देखते हैं कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन बच गए थे. सो नाउ इफ़ यू द मेन टास्क हियर विल बी कि हम लोग चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कैसे करें. आइदर हम एज ग्रुप के बेसिस पे निकालें कि अगर 10 साल से कम होगा तो वो चिल्ड्रन है. बट इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियोस वी हैव दिस डेजिग्नेशन कॉलम. ठीक है. और इस डेजिग्नेशन पे एक कैटेगरी होता है मास्टर, जिससे हमको पता चलता है कि दिस गाय इज चाइल्ड. सो मैं अगर डेजिग्नेशन पे यूनिक लगाऊं, यू विल कम टू नो दैट देयर इज अ डेजिग्नेशन नोन एज मास्टर, और ये बच्चे लोग के लिए होता है. सो हम क्या करेंगे, डेजिग्नेशन के ऊपर वी आर गोइंग टू अप्लाई वैल्यू काउंट्स. ठीक है. सो हम डेजिग्नेशन से पहले उनको फिल्टर कर लेते हैं, मतलब बच्चों को फिल्टर कर लेते हैं. These are your data for the these are all your children that we have. We're going to apply value counts on the survived column. ठीक है. जैसे हमने ये कर दिया, so we got to know कि out of the total number 23 of them have survived, whereas 17 of them did not survive. और फिर मैंने इस पे पाई चार्ट प्लॉट कर दिया. ठीक है. सो हियर्स योर पाई चार्ट. यहाँ पे दिख रहा है कि 57% ऑफ द चिल्ड्रन सर्वाइव्ड, वेयरएज 42. अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि 342 पीपल का सर्वाइवर्स का डेटा है हमारे पास, बट वी डो नॉट देयर आर 700
सर्वाइवर्स इन टोटल। ऐसा हो सकता है कि और भी चिल्ड्रन बचे हो, बट वी डोंट हैव द डेटा। So from now we can conclude, from here we can conclude that out of all 57% of them survive. And again मैंने इसको एक टाइटल दे दिया, टू रिकॉर्ड इट। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि फैमिली साइज के बेसिस पे सर्वाइवल कैसा दिखता है, लाइक व्हाट इज़ योर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन फैमिली साइज। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज फैमिली साइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इफ यू सी देयर इज़ अ फैमिली कॉलम, और मैं अगर इस फैमिली कॉलम पे यूनिक लगाऊं, ओके सॉरी फंक्शन का नाम गलत था। सो इफ यू सी दैट फैमिली कॉलम पे ये सारे यूनिक वैल्यूज है, 0 1 2 3 से लेके 10 तक, ठीक है। वी डू नॉट हैव 8 9, सॉरी, जो भी है। 0 सिग्निफाइज दैट द पर्सन वॉज ट्रैवलिंग अलोन, 1 सिग्निफाइज के उसके साथ एक जन था फैमिली का, 2 सिग्निफाइज वो 2 जन लेके जा रहा था अपने साथ, एंड सो ऑन 3 4 5 से लेकर 10। अब व्हाट डू यू थिंक, जो अकेला ट्रैवल कर रहा था उसका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब वो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। नहीं करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो अकेला जा रहा है वो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। सो इफ़ यू थिंक अ लिटिल बिट कि जो बंदा अकेला जा रहा था, या फिर वो बंदे जो जिनके साथ जिनका बड़ा फैमिली था, उनका सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फैमिली है तो ही विल बी प्रोन टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू सेव द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। वो बोलेंगे कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। या फिर अगर बहुत छोटा फैमिली है, लाइक बहुत छोटा नहीं, वो अगर अकेला ट्रैवल कर रहा है तो उसको सीट नहीं मिलने का बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। बट इफ़ द फैमिली साइज इज कंसिडरेबली स्मॉल, 1 या 2, तो ही बी लाइक कि मेरे साथ वो है तो वो बच रहा है तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तो फैमिली इज़ अ नाइस कॉलम टू सी के बचने का प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगे। बट लेट्स सी आवर डेटा क्या बोलता है। तो हम यहाँ पे एस एन एस का काउंट प्लॉट यूज़ करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट काउंट प्लॉट। एक्स पे मुझे फैमिली चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, यही चीज़, न्यू टाइटैनिक का न्यू टाइटैनिक, सॉरी, मुझे डेटा चाहिए न्यू टाइटैनिक, और मैं यू रख देता हूँ सर्वाइव्ड कॉलम पे। ये करने से वी सी दैट जो आवर प्रेडिक्शन इज ऑलमोस्ट करेक्ट, कि जो बंदा अकेला ट्रैवल कर रहा था उसका मरने का प्रोबेबिलिटी इज़ बहुत ग्रेटर दैन द बचने का प्रोबेबिलिटी, और जो बंदा बहुत बड़ा फैमिली साइज पे ट्रैवल कर रहा था उसका मरने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। बट इफ़ यू सी दिस स्वीट स्पॉट, 1 2 या 3, इट्स अपेरेंटली कि उसका बचने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इट माइट बी बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई टोल्ड यू, हिज फैमिली इज स्मॉल, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल कर सकता है इन द बोट, ठीक है। सो ये कंसिडरेबल नंबर है बोट में जगह पाने के लिए। और फिर मैंने डेकोरेशन के लिए टाइटल और एक्स लेबल लगा दिया। सो दैट वाज इट। हमने बहुत सारा एनालिसिस किया आज। सो पहले हमने देखा कि आउट ऑफ टोटल पीपल हमारे पास सिर्फ 342 सर्वाइवर्स हैं। आउट ऑफ द टोटल people only 68%, मतलब out of the total survivors only 68% were female and 31% were male. Out of the total females, 74% survived और 25% did not survive. Males में 81% survived, 19% did not survive. और फिर क्लास में क्लास 3 के लोगों को बहुत नेग्लेक्ट किया गया था। यहाँ पे एज के बेसिस पे वी सी what was shown in the movie, और जिन लोगों ने हाई फेयर पे किया था उन लोगों का बचने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। और आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन 57.5% ऑफ them survived. Now when we have completed our analysis, it's very important to write the inferences, क्योंकि everyone will not go through your analysis, कोई तुम्हारे सारे ग्राफ्स नहीं देखेंगे। अगर they want a conclusion कि तुमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, सो यू हैव टू राइट दैट। सो हमारा पहला कंक्लूजन तो ये है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और ये सही भी है,
क्योंकि चिल्ड्रन में हमने देखा 57% ऑफ दम सर्वाइव्ड और वीमेन को भी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। फिर हमने देखा कि आउट ऑफ द टोटल फीमेल 74% ऑफ द सर्वाइव्ड, आउट ऑफ द टोटल मेल्स 19% सर्वाइव्ड। फिर हमने लिखा पैसेंजर्स ऑफ क्लास 1 एंड हु पेड हाई फेयर्स वेर गिवन अटमोस्ट प्रायोरिटी, ये सही था, हाई फेयर पे किया था उन्होंने ज़्यादा, उनका बचने का प्रोबेबिलिटी इज ग्रेट। फिर हमने देखा कि आउट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ओनली 57% ऑफ सर्वाइव्ड। फिर हमने देखा कि पैसेंजर्स विद फैमिली मेम्बर्स 1 से 3 हैड मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो दीज आर योर कंक्लूजन्स, ठीक है। सो दीज आर द कंक्लूजन्स दैट वी ड्रू फ्रॉम दिस डेटा। मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा एनालिसिस किया है, बट देयर इज़ अ लॉट मोर इन दिस डेटा एंड आई वांट यू टू गो थ्रू दिस डेटा और खुद से आप ट्राई करो। अभी टू आवर फाइनल क्वेश्चन के डज बीइंग अ फीमेल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द डिजास्टर। फाइनली हम कुछ बोल सकते हैं। तो हमने कंक्लूजन में ही लिखा कि वीमेन एंड चिल्ड्रन वेर गिवन अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। फिर हमने देखा कि आउट ऑफ देम 70% ऑफ देम वेर सर्वाइवर्स, फिर 74% ऑफ द फीमेल सर्वाइव। तो ये देख के तो मेरे को लग रहा है बॉस के फीमेल होने पर इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द टाइटैनिक डिजास्टर। सो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ कि येस, बीइंग अ फीमेल इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सो दैट्स इट, वी आर एट द एंड ऑफ आवर ट्यूटोरियल सीरीज ऑन डेटा एनालिसिस। अभी हम लोग what I'm thinking is to make a tutorial series on Seaborn, क्योंकि Seaborn से you can draw much more what Matplotlib cannot do. It helps you greater, like joint plots, categorical plots. So let's meet you in the next tutorial series. So stay tuned for the next video and thank you for watching.